Hello bachcho, let's read out the question first. In what direction and at what angle will a cyclist lean when going along a curve? जब साइकिलिस्ट कर्व से गुजरेगा उसे किस डायरेक्शन में और किस एंगल पर लीन करना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर कर्व पाथ की बात हो रही है। सो इसके लिए हम यूज कर लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में बांध कर रखती है। ठीक है, और सिंपली मैं यदि इसकी डायरेक्शन की बात करूं सो ये ऑलवेज किस डायरेक्शन में होती है, इनवर्ड और टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सो इसके लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल कंसिडर करता हूँ कि लेट्स सपोज कि ये कोई कर्व्ड पाथ है और कर्व्ड रोड है। ठीक है, सो बेसिकली इस कर्व्ड पाथ से किसी भी व्हीकल को सेफली पास कराने के लिए क्या किया जाता है, इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बैंक्ड कर दिया जाता है विथ सम एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, सो अब इस बैंक्ड रोड पर देखिए जो भी साइकिलिस्ट होगा वो कुछ मूवमेंट कर रहा होगा। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि ये साइकिलिस्ट है, इस बैंक्ड रोड पर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मूव हो रहा है। अब यदि मैं इस पॉइंट पर इस पर एक्ट होने वाली जो फोर्सेस है वो रिजॉल्व करूं तो एक तो उसका वेट लग जाएगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी वो क्या आ जाएगा n। ठीक है, बट देखिए n जो है तो थोड़ा सा इंक्लाइंड है। सो यदि मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं सो ये जो नॉर्मल है ये वर्टिकल के साथ एंगल बना देगा थीटा का, दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग। जितने भी एंगल से रोड को हमने बैंक किया है वही एंगल ये यहाँ पर भी बन जाएंगे। तो बेसिकली नॉर्मल कंपोनेंट के दो सॉरी नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा n cos ऑफ थीटा और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा जो कि इस डायरेक्शन में लगता है n साइन ऑफ थीटा। ठीक है, n साइन ऑफ थीटा। सो बेसिकली यदि मैं न्यूटन सेकंड्स लॉ के अकॉर्डिंग जाऊं सो ये जो n cos ऑफ थीटा है, ठीक है, n cos ऑफ थीटा ये तो mg को बैलेंस कर देगा क्योंकि दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स है। बट यदि मैं बात करूं n साइन ऑफ थीटा को सो इसको बैलेंस करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स रिक्वायर्ड है। और देखिए n साइन ऑफ थीटा ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ दिस कर्व्ड पाथ। अब जैसा कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड, यानी कि टूवर्ड द सेंटर। और ये n साइन थीटा भी किधर लग रहा है, टूवर्ड द सेंटर। इसका मीनिंग ये है कि n साइन ऑफ थीटा ये नेसेसरीली इस साइक्लिस्ट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि साइक्लिस्ट इस कर्व्ड रोड से सेफली पास हो सके। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस n sin थीटा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये साइक्लिस्ट क्या हो जाता है, थोड़ा सा लीन हो जाता है, बेंड हो जाता है, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया भी है। सो ये जो बेंड हो रहा है, लीन हो रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पर बेंड हो रहा है, थीटा एंगल पर। और किस डायरेक्शन में, टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्व्ड पाथ। सो यही तो हमें यहाँ पर फाइंड करना था। सो चलिए हम आंसर यहाँ पर लिख देंगे फिर। आंसर, cyclist lean toward the center of curved
path and at an angle of and at an angle of theta with respect to vertical, with respect to vertical, वर्टिकल के साथ थीटा का एंगल बनाते हुए वो क्या कर रहा है, लीन कर रहा है टुवर्ड द सेंटर। यही हमें बताना था ना। यहाँ पर थीटा क्या है, सो थीटा इज नथिंग बट एक्चुअली द बैंक्ड एंगल ऑफ द रोड। ये क्या है, जिस एंगल से रोड को बैंक्ड किया गया है वही तो एंगल है। सो ये हो जाएगा उसका कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understood well. Best of luck. Thank you.